अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ उर्दू मीडियम 9th क्लास न्यू बुक स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला चैप्टर जो हमारे पास है, पहला यूनिट हमारे पास है हकीकी अदाद। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, तारीफ़ों से। हमारे पास पहले नंबर पर तारीफ़ आती है नातक और गैर नातक अदाद। नातक अदाद हम ऐसे अदाद को कहते हैं जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, इनको हम नातक अदाद कहते हैं। और गैर नातक अदाद ऐसे अदाद होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। नीचे उसने बताया हुआ है, हम जानते हैं कि नातक अदाद के सेट को इसी तरह बयान किया जाता है कि Q इज़ इक्वल टू पी बटा क्यू, पी क्यू बिलोंग टू जेड। जेड एक इंटीजर है, जेड मीन के सही अदद है, सही अदाद होते हैं। सही अदाद में कौन से नंबर शामिल होते हैं, ये हमारे पास हैं। जेड इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सोन, ऐसे ये चलते जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक इंटीजर होता है, इसको हम कहते हैं एंड Q बिलोंग टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और गैर नातक अदाद के सेट को हम Q डैश से ज़ाहिर करते हैं। इसको हम नातक अदाद को Q से ज़ाहिर करते हैं और गैर नातक अदाद को हम Q डैश से ज़ाहिर करते हैं। Q डैश गैर नातक अदाद के सेट में Q डैश में वो अरकान शामिल होते हैं जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। हकीकी अदाद क्या होते हैं? हकीकी अदाद का सेट नातक और गैर नातक अदाद का यूनियन होता है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, आर हम कहते हैं रियल नंबर्स, रियल कहते हैं हकीकी अदाद को। तो क्यू, इसको हम कहते हैं यूनियन क्यू डैश। क्यू इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, ये हमारे पास होता है हकीकी अदाद। हकीकी अदाद में आगे दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक नातक अदाद होते हैं और एक गैर नातक अदाद होते हैं। गैर नातक अदाद में हमारे पास मुख्तसम कसरे अशारिया अदाद और गैर नातक अदाद में हमारे पास होती है दूसरी किस्म गैर मुख्तसम और मुतवल्ली कसरे अशारिया अदाद। गैर नातक अदाद में हमारे पास होते हैं गैर मुख्तसम और गैर मुतवल्ली कसरे अशारिया। तो पहले हम देखते हैं मुख्तसम कसरे अशारिया। मुख्तसम कसरे अशारिया ऐसे अशारिया अदाद जिनके इशारे के बाद हिस्सों की तादाद मुतनाही हो, मुख्तसम कसरे अशारिया अदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं मुतनाही का क्या मतलब है? जिनको हम इशारे के बाद हिस्सों को काउंट कर सके, जिनको हम इशारे के बाद हिस्सों को गिन सकते हैं, उनको हम कहते हैं मुख्तसम कसरे अशारिया अदाद। मिसाल के तौर पर 4/5 है, इसका आंसर हमारे पास आता है 0.8। इशारिया के बाद हमारे पास कितने हिस्से हैं? 1, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? मुख्तसम कसरे अशारिया अदाद। उसके बाद हमारे पास मिसाल है 3/8 इज़ इक्वल टू हमारे पास है 0.375। तो इशारे के बाद हम काउंट कर सकते हैं, इधर हमारे पास कितने पॉइंट है? 3, 1 2 3 375। तो हमारे पास कितने पॉइंट है इशारे के बाद? 3। तो ये हमारे पास है मुख्तसम कसरे अशारिया अदाद। उसके बाद हमारे पास आ जाती है गैर मुख्तसम और मुतवल्ली कसरे अशारिया अदाद। ऐसे अशारिया अदाद जिनमें इशारे के बाद हिंसों की तादाद ला मुतनाही हो और जिसके कसरी हिस्से में हिंसों की तकरार एक तरतीब में हो, गैर मुख्तसम और मुतवल्ली कसरे अशारिया अदाद कहलाते हैं। मीन वो कहता है कि ला मुतनाही हो, ला का मतलब होता है नहीं हम इसको काउंट कर सकते, नहीं गिन सकते। ला मुतनाही और जिसके कसरी हिस्से में हिंसों की तकरार एक तरतीब के साथ हो, कहता है कि एक तरतीब के साथ बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं 1/3 है, 1/3 हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? 0.333, ये चलता ही जा रहा है अप टू सोन। तो हमारे पास ये उसने आगे क्या लिखा है? इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर उसने एक बार लगाई हुई, ऐसे बार लगाई। इसका क्या मतलब होता है? बार का मतलब होता है कि ये जो हिस्सा है बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है 1/6। 1/6 में एग्जाम्पल उसने दिया तो 0.1666 हमारे पास क्या हो रहा है? बार बार 6 हमारे पास रिपीट हो रहा है, अप टू सोन चलता जा रहा है 0.16। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? ये बार का क्या मतलब है? जो 6 है हमारे पास बार बार रिपीट होता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास कहता है नमूना 14, 28, 57 ला मुतनाही तौर पर दोहराया जाए। मैंने क्या कहा कि एक तरतीब के साथ इस गैर मुख्तसम और मुतवल्ली कसरे अशारिया अदाद में एक तरतीब के साथ एक से ज़्यादा हिस्से भी दोहराए जा सकते हैं, एक तरतीब के साथ होते हैं। जैसे ये हमारे पास है 22/7, इसका आंसर क्या? 3.14, 28, 57 फिर 14, 28, 57 आ रहा है। मीन के एक तरतीब के साथ इसको नमूने के तौर पर दोहराया जा रहा है। ये इसकी एग्जाम्पल मिसालें थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैर नातक अदाद का अशारिया ज़हार। ऐसे अशारिया अदाद जो
इशारे के बाद हिंसों के किसी नमूने को दोहराते नहीं, वो लामुतनाही तौर पर जारी रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, गैर नातक अदाद कहलाते हैं। गैर मुख्ततम और गैर मुतवल्ली कसर इशारे को गैर नातक अदाद भी कहते हैं। मीन के इसकी जो किस्म होती है गैर मुख्ततम और गैर मुतवल्ली कसर इशारे को हम गैर नातक अदाद भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी मिसाल के तौर पर कह रहा है कि इसको हम कहते हैं पाई। पाई किसके बराबर होते हैं? 3.14, 15, 92, ऐसे वो कहता है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। वो उसने क्या नमूने को दोहराते नहीं है, कोई भी इसमें कोई भी हिंसा बार बार रिपीट नहीं हो रहा। वो 4, 5, 10, 12 ऐसे चलते जा रहे होंगे, अब एक सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं होंगे, एक तरतीब के साथ नहीं होंगे। अगर वो कह रहा है लामुतनाही तौर पर जारी रहते हैं, मीन कि वो ख़त्म नहीं होते और कभी ख़त्म नहीं होते, चलते जाते हैं। इन अदाद को हम क्या कहते हैं? गैर नातक अदाद। ये जो हमारे पास ई है इसको हम आइलर भी कहते हैं, आइलर का अदद कहा जाता है। इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास 2.7182, आगे भी अप टू 100 चलती जाती है। उसके बाद नीचे उसने एग्जांपल दी हुई हमारे पास 2 का जज़र है 1.41, 42, 13, 56, 23, 73, 09। ये क्या कह रहा है? अप टू 1, ये भी चलता जा रहा है, ये भी एक गैर नातक अदाद है। ये 3-4 तरीफ़े सी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।